दोस्तों पहली बार सोनम वांगचुक का बयान आया है। जब से सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से जबरिया उठा करके अस्पताल ले जाया गया है, सोनम वांगचुक का इस पर पूरा पहला बयान आया दोस्तों। जी हां दोस्तों, पहला बयान आया इस घटना के बाद। जंतर मंतर पर पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। अभिजीत दीप के रोते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि पहला बयान क्या था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी और आज भूख हड़ताल को आप कहिए कि कहीं ना कहीं लगभग खत्म कराने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा, अमित शाह जी की पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है उनकी हालात खराब थी, इसीलिए जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों, जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं उनका यह कहना है, उनका यह मानना है कि जबरिया जबरदस्ती तरीके से उनको उठा करके दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह की जो पुलिस है वो अस्पताल में एडमिट करा दिया। और कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग है कि उनके धरने को खत्म करा दिया जाए, उनके अनशन को खत्म करार कर दिया जाए। यह पूरी तैयारी है दोस्तों। ये खबरें तो चल ही रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर आई दोस्तों, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक को जब पुलिस अधिकारी उठाने गए थे उस वक्त सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया। और न सिर्फ बयान दिया बल्कि हाथ उठा करके सीजेपी के समर्थकों से, अपने समर्थकों से यह संदेश दिया कि पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है। खबर आई दोस्तों हिंदुस्तान लाइव की, और हिंदुस्तान लाइव की खबर क्या कहती है? हेडलाइन, मुझे पता है तुम पर बहुत दबाव होगा। उठाने पहुंचे पुलिस अधिकारियों से क्या बोले सोनम वांगचुक। खबर में लिखा है, नीट पेपर की जिम्मेदारियों तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इसी बीच जब अचानक आज सुबह दिल्ली पुलिस सफेद कपड़ा लेकर के जब सोनम वांगचुक के स्टेज पर पहुंचती है और आनन फानन में जब जबरिया उठा करके लेके जाने लगती है, तब सोनम वांगचुक पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि मुझे पता है कि आपके ऊपर क्या दबाव है, लेकिन आप राजनीति मत करिए। एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड क्या कहा आपके सामने, कह रहे हैं, यह हमारी मर्जी की बात थी कि मैं अनशन कर रहा था। मुझे कोई बीमारी या फिर डिसऑर्डर नहीं है। कृपया आप राजनीति में मत पड़िए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर बहुत दबाव होगा। वांगचुक की स्वास्थ्य की निगरानी रख रहे डॉक्टर सतीश लांबा ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। दोस्तों, 3 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी और उस पीआईएल में यह मांग की गई थी कि सोनम वांगचुक के जो हालात हैं उस पर केंद्र सरकार जो है एक ऐसी रणनीति बनाए कि सोनम वांगचुक को जो है वहां पर बाकायदा इलाज मिल सके, कोई बड़ा घटना ना हो, इसकी वजह से इलाज प्रॉपर मिलता रहे। यानी कोर्ट के अंदर ये दलील दी गई और कोर्ट की तरफ से भी कहा गया बड़ा प्रसन्न होकर के कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने जब ये जिम्मेदारी ली है कि उनका पूरा इलाज देखा जाएगा, डॉक्टर जाएंगे वहां पर चेक करते रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहां तक तो चलिए ठीक था, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप प्रदर्शन स्थल से उठा करके आप अस्पताल में एडमिट करा दीजिए। ये तो कोर्ट ने नहीं कहा। और यही बात सोनम वांगचुक के डॉक्टर कह रहे हैं जो पिछले 20 दिनों से लगातार सुबह शाम दोपहर सोनम वांगचुक के हेल्थ अपडेट कर रहे थे। उनके जो डॉक्टर लांबा थे वो इस बात को कह रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों बड़ी बात यह रही कि सोनम वांगचुक ने जब पुलिस अधिकारी उनको उठाने गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं और यह मेरी मर्जी की बात है, मैं अनशन कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी या फिर डिसऑर्डर नहीं है, कृपया आप राजनीति मत पढ़िए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के ऊपर कितना दबाव होगा। और यही बात नहीं दोस्तों, आगे जो लिखा गया है, कह रहे हैं कि जब जबरन मंच से पुलिस लेकर जाने लगी, इसी दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को हाथ उठा करके आभार जताया और उन्होंने डटे रहने का संदेश दिया। यह अनुमान लगा जा रहा है कि शायद डटे रहने का उन्होंने संदेश दिया है कि पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर दोस्तों जब ऐसे मामले होते हैं तो लोग खुलकर के सामने नहीं आते हैं, लेकिन यहां पर सोनम वांगचुक खुलकर के सामने, हालांकि पूरे जो है सफेद कपड़े के थ्रू उनको ढक करके ले जाया गया, मंच पर भी पूरा सफेद कपड़ा लगा दिया गया। अब यानी ये तो साफ है कि जब तक सरकार चाहती है तभी तक धरना चलता है। सरकार ने अगर एक बार मन बना लिया तो फिर धरने को कोई नहीं रोक सकता। अब देखना दिलचस्प भी है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी को सोनम वांगचुक से वहां से हटाने के बाद यह ऐलान कर दिया है कि अब धरना स्थल को खाली किया जाए।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आज से सोनम वांगचुक के बाद आज से उस धरना स्थल पर अब अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और पहले से ज्यादा भीड़ आनी शुरू कर रही है। आज सुबह से कई बड़े लीडर वहां पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के कई बड़े टॉप के लीडरों ने, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े टॉप के सांसदों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक के दिए गए इस पहले बयान को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप सभी को क्या लग रहा है? क्या वाकई उनका अनशन खत्म हो गया है? क्या वाकई उनका भूख हड़ताल तोड़ दिया जाएगा? आपको क्या लगता है यह आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।